नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। हिंदू धर्म अर्थात सनातन संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। हमारे सनातन इतिहास में हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से देवी देवताओं ने पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई जिनमें देवी देवताओं और धार्मिक भावनाओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रही। धार्मिक मान्यता रखने वाले इन स्थानों पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया। इन स्थलों में भारत के 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम तथा शिव के ज्योतिर्लिंग जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा से जुड़े इतिहास और महत्व के विषय में। उत्तराखंड के 4 धामों के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सम्मिलित किया गया है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा आए तो वे पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की जाती है। शुरुआत करते हैं यमुनोत्री से। उत्तराखंड कांवड़ स्थल जहाँ से यमुना का उद्गम होता है उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। ये कालिंद पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसे कालिंदी की संज्ञा भी दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसा मैंने अभी बताया कि महाभारत के अनुसार जब पांडव शिव की आराधना के लिए उत्तराखंड पहुंचे तो सबसे पहले वे यमुनोत्री ही आए थे। एक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर संत असित का आश्रम हुआ करता था। कुदरत का करिश्मा देखिए, 4440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है जिसमें पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस गर्म पानी में लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। है ना ये बात कितनी रोमांचक। तो चलिए अगले स्टॉप पर चलते हैं। पांडव आगे चलते चलते पहुंचे गंगोत्री। उत्तराखंड में वह स्थल जहाँ से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री धाम कहा जाता है। ये उत्तरकाशी में स्थित है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्त करने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पे ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ये शिला आज भी वहाँ उपस्थित है और इसे भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके पूर्वजों को पाप से मुक्त कर देते हैं और जानते हैं क्या करते हैं? उन्होंने गंगा माता को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि उस समय गंगा माता 12 भागों में बट गई और गंगोत्री में उनका उद्गम हुआ। गंगोत्री धाम के गंगा मंदिर में उपस्थित पूजनीय स्थलों में सबसे प्रमुख इस स्थान पर देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की गई है और ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा यहाँ पास ही में एक भैरव मंदिर भी है जहाँ 3 कुंड हैं। उनमें से एक है सूर्य कुंड, दूसरा विष्णु कुंड और तीसरा ब्रह्म कुंड। कितना मनमोहक लगता होगा ना वो दृश्य कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों से निकलती हुई गंगा मैया। तो चलिए आगे चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। आगे चलकर पांडव पहुंचे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में तो आता ही है, साथ ही साथ भारत के 4 धामों में भी इसका नाम सम्मिलित है। उत्तराखंड का यह धाम भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनाथ जी को समर्पित है। तो आइए चलते हैं एक छोटी सी पौराणिक कथा की ओर जिससे हम जान पाएंगे कि इसे बद्रीनाथ ही क्यों कहा जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट होकर चली गई। तब भगवान विष्णु ने बेर के वनों में बैठ करके माता लक्ष्मी के वापस आने के लिए तपस्या की। तो जब माता लक्ष्मी वापस आई तो उन्होंने देखा कि वे बेर के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रही हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, बेर को ही बद्री कहा जाता है। तो ये हुई बद्रीनाथ की कहानी। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। आप सोच रहे होंगे तो भगवान विष्णु वहाँ कैसे पहुँचे। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वे जा पहुँचे अलकनंदा के किनारे स्थित बद्रीनाथ धाम पर। ये जगह उन्हें बहुत ठंडी, बहुत शांत लगी, तो उनका यहीं तप में मन लगा और वो वहीं तपस्या करने बैठ गए। एक कथा के अनुसार नर और नारायण जो भगवान शिव के ही अंश थे और धर्म के पुत्र थे, तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे और वे भी जहाँ पहुँचे बद्रीनाथ धाम।
ऐसा भी माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। तब से आज तक यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और कई बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। उत्तराखंड का चौथा धाम है केदारनाथ। उत्तराखंड के साथ साथ वो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित किया गया है। मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। साइंटिस्ट्स का तो ये तक कहना है कि हिमयुग यानी आइस एज के दौरान केदारनाथ धाम लगभग 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। महाभारत कालीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के पश्चाताप को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। उन्हें भारी तपस्या करनी पड़ी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। भगवान शिव उनसे इतना रुष्ट थे कि वे एक बैल का रूप धारण करके छुप गए थे और काफी मिन्नतों के बाद उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ में। इसकी स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण वहां तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें दर्शन दिया और फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि ज्योतिर्लिंग के रूप में वे वहां सदैव स्थापित रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के चारों धामों की एक छोटी सी झलक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा करने से जीवन का कलह कलेश कट जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।